हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। अगर आपने ईएसआईसी यूडीसी एंड आरबीआई स्टैंड दोनों ही फॉर्म फिल किए हुए हैं तो अभी से लेकर ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम तक आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर जीए सेक्शन में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो जीए सेक्शन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ईएसआईसी यूडीसी की प्रीलिम्स एग्जाम 19 मार्च को होने वाली है एंड आरबीआई स्टैंड की प्रीलिम्स एग्जाम 26 मार्च को होने वाली है। तो अभी से लेकर आपका टारगेट रहना चाहिए कि ईएसआईसी यूडीसी का एग्जाम है तब तक आपको लगातार मॉक टेस्ट देने हैं। हमेशा मैंने आपको बोला है कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो उसके बाद आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आप किस सेक्शन में आप स्ट्रांग हो और किस सेक्शन में आप वीक हो, जिसमें आपको एक्स्ट्रा इंप्रूव करने की जरूरत है। इसी के साथ आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती रहती है कंटिन्यूअसली एंड आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप फिर चेक करते हो कि अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये सेक्शन में ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर उससे आप अगेन रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर्ली, या कॉन्सेप्ट वगैरह देख सकते हो, किसी कहीं और वीडियो वगैरह कुछ देख सकते हो। तो ये चीज है। तो इसलिए अब लेकिन अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ईएसआईसी यूडीसी का भी एग्जाम है, आरबीआई स्टैंड का भी एग्जाम है, तो कौन सा मॉक टेस्ट दे, ईएसआईसी का मॉक टेस्ट दे या फिर आरबीआई के लिए मॉक टेस्ट दे। तो जो पहला टारगेट है पहले आपको उससे पूरा करना है। पहला टारगेट आपका क्या है? ईएसआईसी यूडीसी का। तो आपको अभी से लेकर समझो 10-12 दिन आपके पास है 19 मार्च तक, तो लगातार आपको केवल ईएसआईसी यूडीसी के मॉक देने हैं, वो भी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स वाले। और कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है। ये नहीं आप करना कि आरबीआई स्टैंड की मॉक टेस्ट आप देने लो। अब इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आरबीआई स्टैंड के प्रीलिम्स एग्जाम में केवल आपसे एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश पूछा जाएगा एंड ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम में एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस चारों सेक्शन पूछे जाएंगे। अभी से लेकर अगर आप लगातार केवल ईएसआईसी यूडीसी के ही मॉक्स देते हो तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी आप थोड़ा देखते चलोगे कि भाई जो मैंने पढ़ाई किया हुआ है उससे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं नहीं। एटलीस्ट आपको ये देखना है कि जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है वो तो बनने ही चाहिए। चाहे तो जीए सेक्शन में आप बाकी नहीं कर पा रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास इंप्रूव करने का समय है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और है कि एप्टी, रीजनिंग एंड जो इंग्लिश का सेक्शन, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जीए सेक्शन ना अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश में लिमिटेड सिलेबस होता है, और खास करके एप्टी एंड रीजनिंग आपको इतना स्ट्रांग करना है कि अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 50 आउट ऑफ 50 आपको क्वेश्चंस करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 50 आउट ऑफ 50 आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद बचा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में आप टारगेट रखो 40 प्लस का, मतलब कि 40 प्लस मतलब हुआ कि 25 क्वेश्चंस है तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, 20 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। उसके लिए आप डेली सेक्शनल टेस्ट देते रहो। और मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो ईएसआईसी के, जब आप मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि अभी आपको मॉक टेस्ट देना है, तो पर डे का आप रखो कि पर डे आपको 2 मॉक टेस्ट देने ईएसआईसी यूडीसी के लिए। उसके बाद जीए सेक्शन में आप आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जीए सेक्शन नहीं हो पा रहा है, जीए सेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो आप पिछला जो ईएसआईसी यूडीसी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था ना, उसकी आप क्वेश्चन पेपर देखो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। यहां पे भी आप देखो कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, ये अफेयर्स क्लाउड के जो पीडीएफ है, मंथली पीडीएफ जो आते हैं, उसमें कवर किए गए थे। आप जाके वहां चेक कर सकते हो। लिंक मैं डाल दे रहा हूं। लिंक में जब आप क्लिक करोगे ना तो वहां पे उन्होंने हाइपर लिंक वगैरह डाल दिया है कि आप वहां से चेक कर सकते हो कि भाई ये उन्होंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है, या फिर वो कवर किया गया था या नहीं कवर किया था। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने स्टैटिक जीके लूसेंट वगैरह से पढ़ा हुआ है या अपना नोट्स बनाया हुआ है तो वो आप पूरा रिवाइज करो, उसमें बिल्कुल ये नहीं छोड़ना है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज करो। लेकिन अगर आपने स्टैटिक जीके कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, लूसेंट कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, अपना नोट्स भी नहीं बनाया हुआ है, कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ उठाओ, मंथली पीडीएफ, कुछ और कुछ नहीं करना। मंथली पीडीएफ उठाओ और पूरा उसे रट जाओ एकदम A to Z, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और कम से कम 4 बार तो रिवाइज करना ही करना है, और कुछ मत करो। मैं आपको बोल रहा हूं और कुछ मत करो। 80% क्वेश्चंस जो आएंगे ना, अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से ही आएंगे, क्योंकि वो हर चीज कवर कर लेते हैं यार। इतना बड़ा पीडीएफ रहता है ना, वो हर चीज कवर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप उतना ही कर ले रहे हो ना तो आप जीए सेक्शन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूं, एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग रखो। इतना स्ट्रांग रखो कि उससे फिर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, कम से कम जो इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन में फिर भी आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि 30 मार्क्स या 40 मार्क्स आपके आ रहे हैं, 20 मार्क्स भी आ रहे हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्टी एंड रीजनिंग में एकदम आपको 50 आउट ऑफ 50 यानी कि 100 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही करना है एप्टी, रीजनिंग सेक्शन में। एंड जीए सेक्शन के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो अफेयर्स क्लाउड आंख बंद करके उठाओ अफेयर्स क्लाउड और पूरा रट जाओ, पूरा पढ़ जाओ, 3 बार 4 बार रिवाइज करो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और उसके बाद जब आपकी ईएसआईसी यूडीसी की प्रीलिम्स एग्जाम जब हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, उसके बाद फिर आप
आरबीआई स्टैंड प्रीलिम्स को टारगेट करके आप फिर करना, क्योंकि उसमें आरबीआई स्टैंड के प्रीलिम्स में केवल एप्टी रीजनिंग इंग्लिश रहता है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन नहीं रहता है, इसलिए वहां पे आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी होगी। और यहां पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑलरेडी आपकी एप्टी रीजनिंग इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही रही है। जब आप ईएसआईसी यूडीसी के जब आप रेगुलरली प्रीलिम्स दे रहे हो तो आपकी ये तीनों सेक्शन तो इंप्रूव हो ही रही है, तो आपको अलग से आरबीआई स्टैंड के प्रीलिम्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब ईएसआईसी यूडीसी की एग्जाम जिस दिन आप दे दोगे, प्रीलिम्स की एग्जाम दे दोगे, उसके बाद से भी आपको लगभग 5-6 दिन का समय बचता है, तो उसमें आप रेगुलरली हर दिन का आप टारगेट रखना कि आरबीआई स्टैंड की प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट मुझे मतलब डेली देनी है, और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको डेली देनी है, तो आपका आरबीआई स्टैंड भी उधर हो जाएगा एंड इधर आपका ईएसआईसी यूडीसी भी हो जाएगा। ओके, इतनी चीजें कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।